मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले के जो टॉपिक हैं और जो एक्सरसाइज हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आज शुरू करते हैं। इनवर्स बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं या दोनों एग्जांपल देता हूं, 2x2 मैट्रिक्स का भी और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं, आपके जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, A11, A12, A21, A22। दो कॉलम हैं, दो ही रोज हैं। अब इससे पहले का जो टॉपिक था हमने पढ़े कोफैक्टर्स। इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ A11 एलिमेंट है, स्मॉल a11, इसका कोफैक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल A11 से। ये इसका कोफैक्टर आ जाएगा। और ये सबस्क्रिप्ट में 11 है, ये शो करता है कि ये कोफैक्टर कौन सा होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का। ठीक, चलिए इसी तरीके से कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A12, उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A12। एडजॉइंट क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इनका यूज करके एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताऊंगा। कोफैक्टर्स आप क्योंकि कर चुके हैं पहले। A21 जो है उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21, वैल्यू जो भी है जरूर बता रहा हूं मैं। A22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A22। ये चार कोफैक्टर्स आ गए। अब देखिए मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट थे आपके, 2x2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स थी, जितने एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स में उतने ही आपके पास कोफैक्टर्स आ गए। यानी कि कोफैक्टर्स को लेके भी मैं एक मैट्रिक्स बना सकता हूं। उस मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने X, कैपिटल X। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बनी आपकी A11, ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। ठीक है, A11, A12, A21, A22। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है जी। चलिए अब क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स का ले लेते हैं ट्रांसपोज। T से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, कैपिटल X T। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रोज बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम्स रोज। A11 जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स को जो अब ऑब्टेन हुई है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। और उसको लिखेंगे कैसे, ADJ कैपिटल A। कैपिटल A यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। ये कहलाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सपोज आपकी नई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। मैट्रिक्स का नाम देता हूं मैं B मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट्स हैं आपके B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। 3x3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है आपकी। इसके भी हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। एक मैट्रिक्स X बनाएंगे हम, जिसमें क्या होंगे, इस मैट्रिक्स B के कोफैक्टर्स होंगे। वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर्स हमेशा हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हो गई। गॉट इट। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ योर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी A11
A12 A13 ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और A21 A22 A23 ये सेकंड कॉलम में आ जाएंगे एंड A31 A32 A33 ये थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। सो ये एक नई मैट्रिक्स आ गई और इसको हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। गॉट इट। तो 3x3 ऑर्डर की भी और 2x2 ऑर्डर की, दोनों तरीके से मैंने आपको करके बता दिया कि एडजॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, एग्जांपल 23 देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए मैट्रिक्स गिवन है आपको और उसका एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। सो पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं, मैट्रिक्स ए इज 2 3 1 4। अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि कोफैक्टर्स की होगी। सो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स क्या होगी, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22। ठीक, चलिए सो कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले और उसमें ये रख देंगे फिर यहां कोफैक्टर्स। सो A11 कोफैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो वैल्यू आएगी वो -1 से मल्टीप्लाई होगा 1 + 1, ठीक है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के वैल्यू क्या आई 4। सो ये 4 ही आ जाएगा। A12 रखेंगे सो -1 टू द पावर 1 + 2, ये ओड पावर हो गई तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। और A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा के वैल्यू क्या आई आपके पास 1, तो ये हो जाएगा -1। A21 जो है उसमें भी -1 टू द पावर 2 + 1, तो ये माइनस ही रह जाएगा। और एलिमेंट क्या बचा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा के आपके पास वैल्यू आई 3, सो ये हो जाएगा -3। एंड A22 वो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, डायरेक्ट लिख दी मैंने, -1 टू द पावर 2 + 2, सो वो इवन पावर है सो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 पॉजिटिव है ही, सो A22 की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो अब कोफैक्टर्स को रखते हुए जो मैट्रिक्स बनी है आपकी वो ये हो जाएगी, A11 4 है, A12 -1 है, A21 -3 है एंड A22 है 2। बट हमारा पर्पस क्या है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना। और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को रोज बना देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ADJ, स्मॉल a स्मॉल d स्मॉल j, ADJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम। सो कैपिटल A इक्वल्स टू, ये जो नई मैट्रिक्स बनी ये कहां से मिली आपको, ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे। सो उसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, यानी कि 4 -1 ये पहला कॉलम बन गया और -3 2 ये दूसरा कॉलम बन गया। एडजॉइंट ऑफ A आ गई आपके पास। अब इसमें एक चीज देखिए, ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर के लिए ही होगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये 2x2 ऑर्डर के लिए ही होगा। आप एडजॉइंट 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को तो आप इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी वो मैं लिख देता हूं इसके नीचे। ओरिजिनल मैट्रिक्स थी आपकी, तो दूसरे कलर में लिखता हूं। ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी वो थी आपकी 2 3 1 4, और जो एडजॉइंट ऑफ A मिली है उसमें देखिए क्या सिमिलरिटी है। एक तो क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है, इन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। दूसरी बात, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे उनके आगे नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव लग गया उनके आगे। पोजीशन उनकी वही है पर उनके आगे क्या लग गया, नेगेटिव लग गया। सो कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसको ट्रिक मान लीजिए आप, या जो भी कहना चाहें, पर आंसर आपका हमेशा आएगा ऐसा ही। क्या चेंज आएगा, एडजॉइंट में क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स की तो पोजीशन चेंज हो जाएगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 से। गॉट इट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम 1 देखते हैं। इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, देन ये जो रिलेशन है ये होल्ड करेगा। कोई प्रूफ इसका प्रोवाइड नहीं किया गया है, विदाउट प्रूफ ये आपको थ्योरम प्रोवाइड की गई है। यानी कि मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर की n है उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूं, आपका आंसर होगा डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, जो कि ऑर्डर होगा आपकी मैट्रिक्स ए का। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूं A11 A12 A21 A23 A22 सॉरी, ठीक। अब इसका आपने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कैपिटल A11 कैपिटल A12 A21 A22, यानी कि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, यानी कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हों 1 1 हो, यानी कि ये मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होंगे। ये है इसका मतलब, गॉट इट। यानी कि आपकी मैट्रिक्स ए है, उसको आप उसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स जो होंगे उनकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। गॉट इट। पहले हम इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाला जो अपना क्वेश्चन था एग्जांपल 23, उसमें मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और उसका एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो अब हम मैट्रिक्स ए का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर देखते हैं वेरीफाई करके। सो मैट्रिक्स ए जो थी, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं इसको एग्जांपल, मैट्रिक्स ए आपकी गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है 2, मैं देख लेता हूं एक बार, भूल गया, 2 3 1 4। सो 2 3 1 4। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 1 3, सो 8 माइनस 3 5। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर देता हूं अपनी ट्रिक से। वो क्या है, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स पे ही वो लागू होगी। सो डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, यानी 4 2 हो जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी। अब वेरीफाई करते हैं, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स लिखता हूं देखिए 2 3 1 4 और इसको मल्टीप्लाई करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए से जो कि है 4 -3 -1 2। देखिए आंसर क्या आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। सो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। सो 2 इंटू 4 8 8 माइनस 3 5। देखिए कैलकुलेशन कैसे करूंगा, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 5। ठीक है। ऐसे ही 2 2 एलिमेंट क्या आ जाएगा, A 1 2 एलिमेंट क्या आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। सो 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 इंटू 2 6, तो वो हो जाएगा 0। ओके। अब A21 एलिमेंट यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू -1 -4, सो वो भी 0 हो गया।
सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 8, सो -3 प्लस 8 5 आ गया। और ये जो 5 है ये क्या है, ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू है। सो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूं या नहीं, विच इज इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट आप मैट्रिक्स से बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स, जो कि हो जाएगी अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। और इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो सेम होगा जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स ए है। जैसे यहां मैट्रिक्स ए आपकी ऑर्डर 2/2 की है, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 की हो जाएगी। सो इन जनरल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसको आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप यूं भी कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। और वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का होगा। इफ योर मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर n, देन योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी ऑफ ऑर्डर n। गॉट इट? ओके।